नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टेस्ट, भवरनाथ, आजमगढ़ और वेदांता हॉस्पिटल, लक्ष्मीरामपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बसपा छोड़कर सपा में शामिल पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, सदस्य जिला पंचायत रागिनी, बसपा मंडल प्रभारी रहे राम कुंवर प्रजापति, मुकेश राजभर का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक विजयी सरोज, बृजलाल सोनकर, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल सहित अन्य नेताओं ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बसपा से विधायक रही विद्या चौधरी ने 1994 में राजनीति में कदम रखा और बसपा का दामन थामा। 1994 में जिला मंत्री व जिला कोऑपरेटिव बैंक में निदेशक पद पर रहीं। 96 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मेहनगर से प्रत्याशी रहीं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2002 व 2007 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर 2 बार मेहनगर से विधायक चुनी गईं। 2007 में प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनने पर विद्या चौधरी वित्त मंत्री, महिला कल्याण राज्य मंत्री के साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। विद्या चौधरी ने 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और आज वह अपने गृह जनपद पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने सपा का दामन थामा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में उनका अपमान हो रहा था। पार्टी के कोऑर्डिनेटर लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में उनका नाम तक नहीं लिया जाता था, इसलिए उन्होंने बसपा छोड़ दी। बहन जी का तो शासनकाल अच्छा था। 5 बार मुझे चुनाव लड़ाई, 2 बार विधायक जनता ने मुझे बनाई, मैंने मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन उसमें जो है कोऑर्डिनेटर लोगों ने काफ़ी हमारी उपेक्षा की, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा लग रहा है जी। हमने बताया ना, कोऑर्डिनेटर लोगों ने मुझे सूचना देते थे, जाती थी मीटिंग में, मेरा नाम नहीं लेते थे संबोधन में, मेरे बहुत उपेक्षा किए बहन जी, इसलिए सम्मान नहीं मुझे मिला, इसलिए मैंने छोड़ा। हाँ बिल्कुल बनवाएंगे जी, दौड़ेगी साइकिल। उड़ीसा से गांजा तस्करी को लेकर अब माफिया महिलाओं का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। इन माफियाओं को सड़क मार्ग से लग्जरी वाहन से परिवार का सदस्य बताकर लाया जाता है और वाहन में सीट के नीचे व सीट को काटकर उसमें गांजा भरकर आजमगढ़ व आसपास के जिलों में आता है। इसका भंडाफोड़ आजमगढ़ के पुलिस ने किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामले में उड़ीसा निवासी 2 महिलाओं समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक यूपी की जौनपुर, एक बिहार व 5 लोग उड़ीसा के हैं। इनके कब्जे से 4 पहिया वाहन, 61 किलो गांजा व 6 मोबाइल बरामद हुआ। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्वाट टीम व निजामाबाद थाना पुलिस की संयुक्त रूप से संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के सदस्य पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर पुलिस सतर्क हो गई और घेराबंदी कर ली। कुछ देर बाद एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी मोहम्मदपुर की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया और पूछताछ शुरू की तो 7 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनके पास से 61 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। पिछले दिनों से जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अभियान जनपद में चलाया जा रहा था और उसी क्रम में आज ये चौथी बड़ी खेप बरामद हुई है। लगभग 61 किलो गांजा पकड़ा गया है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया था सीटों के नीचे, वो उसके अंदर से ये लगभग 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें मेन बात ये है
कि इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक जौनपुर का है, एक बिहार का है और बाकी अभियुक्त उड़ीसा के हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपना ये दिखाते हुए कि हम गाड़ी में महिलाओं वगैरह को बैठा के चल रहे हैं और उसके नीचे लग्जरी गाड़ी में स्कॉर्पियो में गांजा ले आते थे और ला के इधर उतारते थे। तो ये सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है और अभी इनसे बहुत सारा इनपुट मिला है जिसमें अग्रिम कार्रवाई बहुत जल्दी की जाएगी। सर, इसकी अमाउंट कितना लगभग बताया जा रहा है और ये नेटवर्क इनका कहाँ काम करता था, किस तरीके से? देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आसपास होती है और यहाँ भी ये छोटी छोटी पुड़ियों में करके बेचते हैं और जो नवयुवक हैं उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इस पर लगातार काम हमारे यहाँ भी हो रहा है और जनपद में भी हो रहा है। निश्चित रूप से क्योंकि ये सारी जो खेप है उड़ीसा से लाई जा रही है तो उस पर काम चल रहा है और धीरे धीरे इस पर कंट्रोल काफ़ी हद तक हो गया और आगे किया जाएगा। सर, महिलाओं की भी इसमें भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आ रही है? हाँ, देखिए, महिलाएं इसमें संलिप्त हैं, महिलाएं उनकी साथी हैं और उन्हें इनके साथ साथ जेल भेजा जा रहा है। देश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। सोमवार से टीकाकरण के दूसरे चरण का भी आगाज हो गया। द्वितीय चरण में सीनियर सिटीजन व गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार ने जनपद में एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल को टीकाकरण के लिए नियुक्त किया है। सोमवार से वेदांता हॉस्पिटल में टीकाकरण शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा के द्वारा किया गया। सीएमओ डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यहाँ 250 रुपये शुल्क अदा कर टीका लगवाया जा सकेगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज आम जनता के लिए जो 60 प्लस हैं और जो 45 साल से 59 साल तक हैं कोमार्बिड, तो उनका लॉन्च सरकार ने किया है और आज अपने जनपद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ और एक प्राइवेट चिकित्सालय जो कि आयुष्मान में इम्पैनल्ड है वेदांता, यहाँ जो है टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। 60 प्लस जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल की हो जाएगी, उन सबको 60 वालों को टीका लगेगा, मुफ्त में लगेगा, जो हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं। और वेदांता में 250 रुपये आपको शुल्क देना होगा। टीका हम देंगे, लेकिन ये 250 रुपये शुल्क सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी आज ये लॉन्चिंग हुई है और आज हमारी 1:30 बजे से 4 बजे तक एक वीसी है। उसके बाद डिसाइड होगा कि अब ये सत्र जनपद में कितने जगहों पे पुनः लगाया जाएगा। हॉस्पिटल में टीकाकरण कराने के बाद टीकाकृत किए गए लोगों को आधे घंटे चिकित्सकीय निरीक्षण में रखा गया। सभी ने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। उन्होंने आम जनता से भी टीकाकरण कराने की अपील करते हुए टीके को पूरी तरह से सुरक्षित व असरदार बताया। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि सब लोग जल्दी से लगवा लें ताकि महामारी से बचा जाए और इसके लिए वेदांता हॉस्पिटल बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि यहाँ पे टीका उपलब्ध करवा दिए हैं, सब लोग लगवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई परेशानी नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम ये अपील करते हैं कि सब लोग आकर के टीका लगवाएं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल के कार्यों और उसे प्राप्त गोल्ड मेडल ने हमारे इन पैनल्ड हॉस्पिटल को जनता की सेवा का एक और अवसर प्रदान किया है। कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भी वेदांता ग्रुप बेहतर सेवा प्रदान करेगा। ये जो एक सबसे अच्छी बात है कि पूरे आजमगढ़ शहर में जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल मात्र चुना गया, वो है वेदांता हॉस्पिटल, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले महीने ही जो है आयुष्मान भारत में गोल्ड मेडल पाया है, जो कि पूरे यूपी स्टेट में मात्र जो है 3 हॉस्पिटल पाए हैं गोल्ड मेडल। और इसके बाद जो है हम लोग अब इस क्रम में आयुष्मान में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है हमें भारत सरकार द्वारा चुना गया है कोविड टीकाकरण के लिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने आच्छादित किया है कि 150 रुपीज़ में हमें वो वैक्सीन दे रहे हैं और 100 रुपीज़ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सारी चीज़ लगाने के बाद हमें
250 रुपीज़ पर पेशेंट जो है चार्ज करना है। किस उम्र के लोगों के लिए टीका? ये अभी जो है सेकेंड चरण आया है, इसमें जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से 60 साल के बीच में, मतलब 45 साल से ऊपर के में जो किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, उनके लिए ये टीकाकरण उपलब्ध कराया गया है। क्या वयस्कों के लिए भी है? अभी ये वार्तालाप चल रही है, लेकिन अभी सेकेंड चरण में ये आ रहा है कि अभी सिर्फ 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए टीकाकरण उपलब्ध किया गया है। मोहब्बतपुर में ही विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय अभियान ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मोहब्बतपुर के अलावा कहीं अन्यत्र विश्वविद्यालय बनता है तो उसका हश्र भी पीजीआई की तरह ही होगा। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शासन प्रशासन की मंशा है कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में ही बने। शासन द्वारा मिट्टी की व्यवस्था कर स्थल के समतलीकरण हो जाने की व्यवस्था के बाबत जानकारी मांगी गई थी, जिसे उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में ही बनेगा। देखिए, विश्वविद्यालय की भूमि मोहब्बतपुर गांव पड़ता है, जो कि शहर के पास ही 5-6 किलोमीटर उसकी चयनित की गई है और उसमें भूमि भी क्रय कर ली गई है। 17 से 18 करोड़ उसमें व्यय भी किया जा चुका है। अभी शासन से यह जानकारी चाहिए गई थी कि मिट्टी जो उसके भराई के लिए आवश्यकता होगी, उसकी उपलब्धता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो हमारे यहाँ से भेज दिया गया है कि मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। देखिए, अभी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि चेंज हो गया है। विकल्प जरूर मचाए गए थे, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी की उपलब्धता की इसी मोहब्बतपुर गांव में के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब मत स्थिर यहीं के लिए हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी की सार्थक पहल से विश्वविद्यालय अभियान के खेमे में भी संतोष का भाव दिखाई दिया और आज हमें बहुत सकारात्मक उत्तर मिला है जिलाधिकारी महोदय का। उनको शासन से ये ऑर्डर मिला है कि वहाँ पे मिट्टी कहीं से भी व्यवस्था करके और पटवाई जाए और हम तब तक, अभी तो आधी हमें खुशी मिली है, उस दिन भी थोड़ा 75% खुशी होगी जिस दिन शिलान्यास होगा और 100% तब होगी जब हमारे मानक के अनुसार विश्वविद्यालय का निर्माण वहाँ पे होगा। हमें आधी आबादी की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ, अब हमारी बच्चियों की कहीं ना कहीं जो शिक्षा की राह थी वो मुझे प्रशस्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हमारी बेटियों की जो प्रतिभाएं थी वो नहीं मारी जाएंगी, इस वजह से कि बेटों के चक्कर में हमारी बेटियां बाहर और अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने से वंचित रह जाती थी। जिलाधिकारी महोदय से ये उम्मीद लेकर के जा रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रस्तावित आजमगढ़ में है, वो कतई आजमगढ़ जो मोहब्बतपुर गांव जो चयनित हुआ है उससे कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। हम लोग ने ये अपेक्षा माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की थी और जैसी कि वार्ता भी हुई डीएम साहब से, उन्होंने भी स्वीकार किया कि शासन ने उनसे अपेक्षा की है, ये क्वेरी किया है कि क्या वहाँ पर इतनी मिट्टी उपलब्ध है आजमगढ़ में कि वहाँ पर समतलीकरण किया जा सके। डीएम साहब ने शासन को आश्वस्त किया है कि हमारे पास पर्याप्त मिट्टी है और वहाँ पर हम लोग समतल बना लेंगे, मिट्टी की कोई कमी नहीं होगी। और उन्होंने स्वयं प्रसन्नता व्यक्त की है कि हम लोग का लंबा संघर्ष है, इसलिए विश्वविद्यालय का कतई वो हश्र नहीं होने वाला है जो पीजीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज का इत्यादि का हुआ है। इसलिए उन्होंने भी आश्वस्त किया हम लोग को कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में ही बनेगा और इसे कहीं भी अन्यत्र नहीं जाने दिया जाएगा। एक बार फिर अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए जनपद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। सूत्रधार द्वारा सारदारा टाकीज में आयोजित तीसरे आजमगढ़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन रविवार को 60 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इस प्रतियोगी फिल्म खंड के निर्णायक मंडली में वरिष्ठ फिल्म लेखक अभिनेता इम्तियाज हुसैन, प्रोफेसर मोहनदास, डीयू के प्रोफेसर फिल्म एवं कला समीक्षक डॉक्टर मुन्ना पांडे, फिल्म समीक्षक मोहम्मद मुर्तजा अली रहे। निर्णायक मंडल ने आजमगढ़ की धरती पर आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को शानदार बताया। यहाँ के लोगों की, यहाँ की सोच की, हौसले की, प्रतिभा की सराहना की। आगे और भी भव्य आयोजन की अपेक्षा जाहिर की। कि तीसरा वर्ष है फेस्टिवल का और मुझे बताया गया था कि इस बार एक शॉर्ट फिल्म का सेक्शन भी शुरू किया जा रहा है, तो उसका मैं जूरी मेंबर भी हूँ। तो अभी हम लोग शॉर्ट फिल्म्स ही देख रहे हैं और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी, चूँकि प्राइज़ मनी भी है इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, तो वो अभी अब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ इस फेस्टिवल में जो मुझे अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे सब कुछ एक टीम एफर्ट है
कोई भी बाहर से नहीं आ रहा, पूरे सूत्रधार की टीम है और वो लोग अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक पुराने सिनेमा हॉल को दोबारा से रेनोवेट करके खड़ा किया गया है और यहाँ पे स्क्रीनिंग्स हो रही हैं और अलग अलग तरह की स्क्रीनिंग्स हो रही है। छत्तीसगढ़ से भी फिल्म आई है यहाँ पे, हमारे पास बांग्लादेश से भी फिल्म है, हमारे पास अर्जेंटीना से भी फिल्म है। तो ट्रूली इंटरनेशनल फ्लेवर अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ पे मिलता है और यहाँ के लोकल टैलेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये युवा लोग जो हैं, जो फिल्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, थिएटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको मास्टर क्लासेस करने का मौका मिल रहा है। उनको ये पता चल रहा है कि सिनेमा के अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं, क्योंकि हमेशा बॉलीवुड का एक इमेज रह जाती है कि सिनेमा बोले तो बॉलीवुड, लेकिन उसके बियॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत कमाल का है। और मैं अभिषेक भाई और उनकी पूरी टीम की यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छे फीचर फिल्म्स दिखाने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे हमने शॉर्ट फिल्म्स लाए हैं। काफ़ी में मैसेजेस भी है। काफ़ी सीनियर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे दिव्या दत्ता जी की जूनी है, वोपल है जिसमें स्वरूपा घोष वगैरह है, अनूप सोनी जी की आवे मारिया है, जो उमंग कुमार जिसने मेरी कॉम डायरेक्ट की थी उनकी वाइफ वनीता जी ने डायरेक्ट किया है। ऐसे काफ़ी सारे, ये सिर्फ नहीं कि बड़े लेवल के ही सारे फिल्में आए, ऐसे बहुत सारे अच्छे फिल्में आए। कुछ लोकल लड़कों ने भी कोशिश की है एंड खैर अब इसके बाद जूरी का भी फैसला आएगा एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल और भी ज़्यादा बड़ा हो और भी ज़्यादा तादाद में लेकिन एंट्रीज़ आए। फिल्म फेस्टिवल का समापन पंकज त्रिपाठी अभिनीत चर्चित फिल्म कागज के साथ किया गया। शहर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित रंगकर्मी अभिनेता अभिषेक पंडित व सूत्रधार के निदेशक डॉक्टर सी.के. त्यागी ने कहा कि 3 सालों के बेहद ही कम समय में आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। यह फेस्टिवल आजमगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। अब आगे और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। फिल्म में हम बहुत संतुष्ट हैं और कोशिश करेंगे आगे इससे भी अच्छे फिल्म फेस्टिवल हम आजमगढ़ की जनता को दिखा सकें। मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन लोगों ने इसमें सहभागिता की, जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी सोच शुरू से यही रही है कि रंगमंच को बढ़ावा देना है और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आम पब्लिक को नहीं देखने को मिल पाती हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि वो फिल्में जो समाज के कुरीतियों से रिलेटेड हैं वो अधिकतर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का रविवार के दिन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हो गया। चैंपियनशिप के दूसरे दिन क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आर.पी. सिंह ने भी चैंपियनशिप के दौरान अच्छे आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि मेरा प्रयास होगा कि बैडमिंटन हॉल की छत का कायाकल्प हो जाए। पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि चैंपियनशिप में आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन कर वेटरन युगल एवं राजपत्रित पदाधिकारी युगल विजेता बनकर दोहरा खिताब जीता। साथ ही इन्हीं वर्गों का एकल प्रतियोगिता में 99वीं यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर टी.पी. स्वामी ने भी 13 खिताब जीता, जबकि पुरुष एकल का खिताब सत्येंद्र उपाध्याय ने कुलदीप श्रीवास्तव को 21-12, 21-19 से हराकर जीता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि खेल से अच्छी कोई विधा हो ही नहीं सकती। खेल पूरी दुनिया में बेहतर माहौल बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ प्रतिभा खोज एवं उचित मुकाम देने का कार्य करता है। बैडमिंटन प्रतियोगिता बहुत शानदार तरीके से संपादित हुई है। सबसे पहले इसके लिए मैं जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राय को और सचिव डॉक्टर पीयूष सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से एक ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर प्रतिभाओं की खोज के लिए इस प्रकार के टूर्नामेंट बहुत बड़े मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। इन जैसे टूर्नामेंट में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे युवा बच्चों ने जोशो खरोश के साथ बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अभी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे और इससे निश्चित रूप से राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तर पर और मेरा मानना ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में आजमगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैडमिंटन की प्रतिभाएँ उभारने में यहाँ का बैडमिंटन संघ अपना प्रयास करता रहेगा और इस प्रकार की प्रतिभाओं के उभरने में
कहीं ना कहीं से उनके इस प्रयास से जरूर सहायता मिलेगी। बेसिकली हमारी एसोसिएशन हर साल ये मैच कराती है, जिससे हम नए नए प्रतिभाओं को खोजते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। इस बार भी ये बहुत सफल आयोजन रहा। करीब 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 19 ईयर से ऊपर वाले भी ग्रुप्स थे, सीनियर ग्रुप्स भी थे। तो बहुत ही अच्छा प्रतिभाग रहा और बहुत सारी नई प्रतिभाएं भी आई हैं, नए सारे बच्चे आए हैं और मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा एक बढ़ावा मिलेगा आजमगढ़ में बैडमिंटन को। संजय जी, राजपत्रित अधिकारियों का भी यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, उनमें कौन रनर अप रहा, कौन विजयी रहा? इसमें जो डबल मैच था उसमें डबल में DIG आजमगढ़ सर और कर्नल साहब थे, ये लोग विनर थे। और सेकंड जो आपका सिंगल था उसमें कर्नल साहब विनर थे। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व एक व्यापारी से हुई लूट की घटना के मामले में तब से फरार चल रहे एक 25,000 के इनामी आरोपित को STF ने मुंबई से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आजमगढ़ SP ने बताया कि गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 2 तब से फरार थे। इनमें से एक मुंबई में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने इस संबंध में STF से अनुरोध किया था। कस्बा फूलपुर निवासी उमाशंकर जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कार सवार बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया था। बैग में रखा 12,02,000 रुपए छीन कर फरार हो गए थे। जांच पड़ताल में मोहम्मद वकी खान, रियान, अकदस, असवद, उमर, वसीम और साकिर का नाम सामने आया था। 6,58,000 रुपए बरामद कर लिए गए थे। मामले में 2 आरोपित फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में STF लखनऊ की टीम ने असवद मूल निवासी फरीहा थाना निजामाबाद को मुंबई के नौपाड़ा क्षेत्र अंतर्गत हरी निवास सर्किल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने बताया कि लूट के मिले 1,55,000 रुपए खर्च हो गए हैं। देखिए, 2019 में एक बड़ी लूट हुई थी और उसमें अपराधी प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अपराधी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। 2019 से ये अपराधी फरार था। ये इसकी सूचना STF को भी दी गई थी। गिरफ्तारी के लिए जो रिक्वेस्ट था वो STF को भी दिया गया था और STF और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये जो 25,000 का इनामी बदमाश है, ये मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है? नहीं, ये STF ने गिरफ्तार किया है और उसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपने थाने में बंद करके फिर इसका रिमांड बनवाया जाएगा। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध।
अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।